हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर थर्ड के बारे में। बीएससी पार्ट फर्स्ट में पेपर जो है अपना वो पेपर नंबर है थर्ड, और पेपर नंबर थर्ड के अंदर जो यूनिट अपन डिस्कशन कर रहे हैं उस यूनिट का जो नाम है अपने पास में वो पेपर नंबर थर्ड की जगह पेपर नंबर कर लो इसके अंदर फर्स्ट, और पेपर नंबर फर्स्ट में यूनिट नंबर पेपर नंबर फर्स्ट और यूनिट जो है अपना यूनिट वो है थर्ड। और थर्ड यूनिट का जो टॉपिक है अपने पास में उस टॉपिक का नाम है न्यूमेरिक फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन एंड जनरेटिंग फंक्शन। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं संख्यांक फलन। संख्यांक फलन की परिभाषा, देन अपन चलेंगे जनक फलन पे। तो सबसे फर्स्ट जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है संख्यांक फलन। अपने पास में जो टॉपिक है वो है अपने पास में संख्यांक फलन, न्यूमेरिक फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, संख्यांक फलन, संख्यांक फलन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा फलन, सबसे पहली बात तो फंक्शन होना चाहिए, वो एक ऐसा फलन जिसका प्रांत तो हो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। यानी अपन ये बात करना चाह रहे हैं कि एक ऐसा फलन जिसका प्रांत हो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्या का समुच्चय। और परिसर की अगर बात करोगे तो परिसर होना चाहिए उसके लिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या, तो उसे हम कहते हैं संख्यांक फलन। फिर से ध्यान से देखना, एक ऐसा फलन जिसका प्रांत तो हो आपके पास में क्या, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, और परिसर हो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यानी उसके प्रांत के अंदर अपन W के मान में से कुछ भी मान अगर मान लो रखोगे तो जो आपको प्राप्त होगा वो होना चाहिए आपस में क्या, एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। और संख्यांक फलन को जो अपन निरूपित करते हैं वो अपन AR से निरूपित करते हैं, या फिर BR से निरूपित करते हैं, या फिर CR से निरूपित करते हैं। ये ZR से इसको अपन निरूपित करते हैं, यानी ABC से लेकर के Z तक अपन कहीं से भी इसको अपन डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करोगे तो एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कोई AR का मान ऐसा है जो लिख दूं मैं 3R² + 2। अब इसका जो प्रांत है आपके पास में, यानी इस वाले का जो प्रांत है, यानी ये वाला जो है आपके पास में पार्ट, इसको अपन बोलते हैं प्रांत। और जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, परिसर जो इसका मिलेगा वो मिलेगा एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में से। अब इसका जो प्रांत है यानी R जो है, R अपन मान लो सपोज करो कि R की जगह अपन 0 लेना चाह रहे हैं, तो R की जगह 0 लोगे तो A0 की जो वैल्यू आएगी आपके पास में क्या आ जाएगी, 2, जो कि एक वास्तविक संख्या है। यानी ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है। यानी R का मान जो है आप लोग प्रांत, ये W में से कोई भी मान ले सकते हो, और जो मान आपको मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा आपके पास में, रियल नंबर ही मिलना चाहिए। अब रियल नंबर जब मिलेगा यानी सिवाय आयोटा के सभी मान आपके पास में मिलने चाहिए। ठीक है।
जैसे मान लो इसी वाले मान के अंदर मान लो r की जगह 1 ले लेते हो, r की जगह 1, तो a1 की जो वैल्यू आएगी आपके पास में क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 + 2 यानी आ जाएगा 5, और ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा है, r के अंदर बिलोंग कर रहा है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मान लो अगर इस बात पर डिस्कस करोगे कि AR = ये ले लेते हैं अपन 6r³ - 3r + 1, कुछ भी मान ले लो। अब इसका जो प्रांत है ना, इस वाले का जो प्रांत है आपके पास में, वो ये वाला पार्ट जो है ये प्रांत है इसका, ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं अपन प्रांत। अब प्रांत कहाँ से लेना है आपको, प्रांत लेना है W में से। अब प्रांत जब W में से लोगे, जो मिलेगा आपको वो क्या मिलना चाहिए, रियल में मिलना चाहिए। क्लियर है। तो ये होता है हमारे पास में संख्यांक फलन, जिसका प्रांत तो होना चाहिए किस वाले पार्ट में से, W में से, और जो मिलेगा वो आपको मिलना चाहिए किसके अंदर से, रियल नंबर में से मिलना चाहिए। उसे अपन कहते हैं क्या, संख्यांक फलन। ठीक है। अब इसी संख्यांक फलन के बारे में अपन ये देखेंगे कि दो संख्यांक फलन को अपन जोड़ें कैसे और दो संख्यांक फलन को सबट्रैक्ट कैसे करोगे। तो इसी में जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि दो संख्यांक फलन का योगफल व गुणनफल ज्ञात करना, यानी अगर आपके पास में दो संख्यांक फलन हो तो उन दोनों संख्यांक फलन को जोड़ोगे कैसे और दोनों संख्यांक फलन को गुणा कैसे करोगे, ये वाला पार्ट है आपके पास में। यानी दो संख्यांक फलन को ऐड करना और साथ में मल्टीप्लाई करना, इसी साथ में सब्ट्रैक्शन भी ले सकते हो। अच्छा, अब संख्यांक फलन जब होगा ना तो संख्यांक फलन का जो मान होगा ना वो वास्तविक संख्या में से होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। कोई भी संख्यांक फलन ले लोगे अगर आप लोग तो संख्यांक फलन का जो मान आएगा हमेशा किस में आएगा, वास्तविक संख्याओं में से आएगा। ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इस वाले पार्ट को। मान लेते हैं कि कोई एक संख्यांक फलन है हमारे पास में, माना एक संख्यांक फलन है आपके पास में AR की वैल्यू किसी भी टाइप से ले लो, एक AR जो है आपके पास में कोई भी एक पार्ट ले लो और उसी वाले पार्ट के लिए अपने को निकालना है। जैसे मान लो सपोज करो कि ये ले लेते हैं अपन 3r + 2 और एक ले लेते हैं 2 की पावर r - 5, और दोनों में से जो r बिलोंग कर रहा है वो r का मान देखो क्या होगा इसमें, 0 से एक में ले लेते हैं 3 तक, यानी 0 से r का मान 3 तक, 0 से लेकर के 3 तक, एंड सेकेंड वाला जो r का मान है वो अपन ले लेते हैं r की जो वैल्यू है > 4 के लिए। ये एक संख्यांक फलन है AR का मान। और जब संख्यांक फलन को आप लोग जोड़ रहे हो तो दो संख्यांक फलन होना चाहिए। एक दूसरा संख्यांक फलन और अपन मान लेते हैं, जो अपने पास में संख्यांक फलन है इसका नाम ले लेते हैं अपन BR, और ये जो BR है संख्यांक फलन ये भी दो पार्ट में है, और ये जो BR का मान है 2 + 3 की पावर -r, 2 + 3 की पावर -r, और एक और संख्यांक फलन है जो है आपके पास में 5r + 2, ये ले लेते हैं अपन 5r + 2। इसमें जो r की वैल्यू है वो > फर्स्ट वाले में तो है r 2 तक और 3 या 3 से बड़ा, 0 से लेकर के r का मान है यहाँ पे 2 तक। ये दो कोई संख्या, अच्छा पहले तो ये डिस्कस करोगे आप लोग ये संख्यांक फलन तो है क्या, संख्यांक फलन पता चलेगा तो ही तो आप लोग आगे बढ़ोगे, इनको तभी तो जोड़ पाओगे। तो सबसे पहले जो संख्यांक फलन आपस में AR का मान है तो बोले संख्यांक फलन है क्या, बोले बिल्कुल है। इसके R का मान अगर आप लोग कुछ भी लेते हो पूर्ण संख्याओं में से, इस R के मान में से कुछ भी अगर मान लो आप लोग लेते हो किस में से, W के मान में से, जो मिलेगा आपको परिसर वो हमेशा क्या मिलेगा, एक वास्तविक संख्या ही तो मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये संख्यांक फलन है। अब इन दोनों संख्यांक फलन को अपन सबसे पहले ऐड करना चाह रहे हैं। ऐड करते टाइम में ध्यान रखना
कि सबसे पहले मान लो निकालना चाह रहे हैं अपन ए आर प्लस बी आर, जिसका एक अपन नया नाम देते हैं सी आर। दोनों को ऐड कर रहे हैं सबसे पहले। ऐड करते टाइम में क्या ध्यान रखना है आपको कि इसके लिए देखो सबसे पहले अंतराल के बारे में डिस्कशन करोगे। जो अंतराल दिए हुए हैं, एक अंतराल तो देखो आर का मान दिया हुआ है कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। एक अंतराल का जो मान है वो 4 या 4 से बढ़ा के, अच्छा 3 तक तो यहाँ पे आ गया, और 3 से इधर जो ग्रेटर हो गए वो नीचे वाले पार्ट के लिए आ गया। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि 3.5 आ जाए, तो 3.5 अगर आप मान लो आ जाता है तो W के अंदर ही नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड वाला जो पार्ट है वो 0 से लेकर के 2 तक और 3 या 3 से बड़ा तक के लिए मान आ गया। तो सबसे पहले जब आप लोग अंतराल की डिस्कशन करोगे तो अंतराल वाले जो मान आएंगे, तो सबसे पहले जो अंतराल जो है सबसे लोवेस्ट जो इंटरवल की लेंथ है वो सबसे पहले अपन लिखेंगे। और लोवेस्ट वाला जो मान है इंटरवल के लिए वो है सबसे पहले आपको कहां से कहां तक, 0 से लेकर के आर का मान 2 तक। एक में है 3 तक और एक में है 0 से लेकर के 2 तक। तो सबसे जो लोवेस्ट का मान है वो क्या है आपके पास में, 0 से लेकर के 2 तक। फिर अपन एक बात करेंगे कि आर का मान अगर मान लो एग्जैक्ट 3 हो जाए तब क्या लिखोगे, या फिर आर का मान 3 से बड़ा, तो यानी अपन ले लेते हैं 4 या 4 से बड़ा। आर का मान 3 से बड़ा तो 4 या 4 से बड़ा वाले मान पे क्या लोगे, यानी आर का जो मान है थर्ड वाले कंडीशन क्या है, या तो 4 या 4 से ग्रेटर देन, ठीक है। मिनिमम 4 होना चाहिए और मैक्सिमम जितना भी जाए जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो इंटरवल है अपने पास में, देखो इंटरवल वो क्या है, आर का मान वो है 0 से लेकर के 2 तक। तो जब 0 से लेकर के 2 तक का मान है आपके पास में, तो इस वाले मान के लिए देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करोगे, ये मान कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 3 तक है। तो 0 से 2 तक में आएगा क्या, बोला जब 0 से 3 में है, कोई अंतराल है आपके पास में 0 से लेकर के 3 तक के अंतराल में, तो बोले कि 0 से 2 तक में है क्या, तो बोला है ही वो मान। तो और 0 से 2 तक में बोला इधर वाले में 0 से 2, बोला ये वाला मान भी है, यानी फर्स्ट वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ में ऐड होगा, यानी यहाँ पे मिलेगा 4, फिर 3r और ये, तो ये एज इट इज रहेगा, यानी प्लस का 3r और प्लस का 3 की पावर माइनस r। ये हो गया फर्स्ट वाले मान के लिए। सेकेंड वाला मान देखो r इक्वल टू 3 पे, तो r इक्वल टू जब 3 पे देखोगे तो r इक्वल टू 3 पे भी बोला फर्स्ट वाला मान तो है ही, बोला r इक्वल टू 3 पे सेकेंड वाला मान है क्या, बोला नहीं, ये तो केवल 0 से लेकर के 2 तक है। ये वाला मान फिर से है r का मान अगर इक्वल टू 3 हो तो r का मान 3 के लिए ये भी है और ये वाला पार्ट भी है। तो 3r और 5r ये दोनों मिलके बना देगा आपके पास में क्या, 8r। इधर वाले पार्ट से देखो 3r 5r 8r 2 और 2 ये दोनों मिलके बना देगा आपके पास में प्लस का 4। तो ये वाला मान बना दिया किसके लिए आपके पास में, जब r का मान एग्जैक्ट 3 हो तब बना देगा ये वाला मान, ठीक। आराम से देखते रहना, कोई जल्दबाजी नहीं है। दो संख्यांक फलन को जोड़ रहे हो तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं 0 से लेकर के r का मान 2 तक हो तो क्या होगा, तो 2 तक वाले मान के लिए सबसे फर्स्ट अंतराल और इधर वाले से ये वाला अंतराल, r इक्वल टू 3 वाले मान पे लिए, r इक्वल टू 3 पे वही फर्स्ट अंतराल और इधर वाले मान से ये वाला अंतराल। अब अपन 4 या 4 से बड़ा को सबको एक साथ दिखा दिए, तो 4 या 4 से जब ग्रेटर देन वाले पार्ट को दिखाओगे तो 4 वाले पार्ट में देखो एक तो ये है और एक पार्ट आपका इसमें ये वाला पार्ट है। तो इस वाले पार्ट में देखो 2 की पावर r माइनस 4, ये तो है देखो 4 पे भी मान ये है और ये वाला मान देखो किसके लिए है, ये जब 3 या 3 से बड़ा है, कौन सा मान, ये वाला जो पार्ट है आपके पास में, ये वाला जो पार्ट है आपके पास में 3 या 3 से जब ग्रेटर देन है, इस वाले पार्ट की देखो बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की ध्यान से देखना, इस वाले पार्ट की जब ये 3 या 3 से बड़ा है तो ऑब्वियस है इसके अंदर ये 4 से भी बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा, आपको तो मतलब है 4 से बड़े के लिए। तो जब 4 से ग्रेटर देन लोगे तो 4 से ग्रेटर देन वाले पार्ट के लिए एक पार्ट तो ये है और एक पार्ट आपके पास में है ये वाला पार्ट, तो 2 की पावर r, तो 2 की पावर r जो है ये रहेगा एज इट इज माइनस का 5 और प्लस का 2, यानी ये बना देगा उसमें क्या माइनस का 3, तो ये बना देगा उसमें क्या माइनस का 3, माइनस का 5 और ये वाला पार्ट, और एक बचेगा उसमें क्या प्लस का 5r, तो एक और है आपका उसमें क्या प्लस का 5r। भाई 5r वाला पार्ट तो जी टी रहेगा ना, देखो 2 की पावर r माइनस का 5, 2 की पावर r माइनस का 5 और प्लस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 5r।
तो इस तरीके से आपको दो संख्यांक फलन को ऐड करते हैं अपन। सबसे पहले अंतराल लिखना होता है और अंतराल लिखने के बाद में सबसे पहले अंतराल की लेंथ देखोगे, जो सबसे लोवेस्ट लेंथ होती है उसको अपन लिखते हैं सबसे पहले। देन किसी एक पे एग्जैक्ट मान उसका क्या होगा, फिर अपन वो एग्जैक्ट वाला मान लिखते हैं और फिर एक अपन अंतराल दिखाते हैं कि सभी मानों के लिए क्या होगा। जब इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, तो अपन एक साथ अगर ले लेंगे 4 या 4 से ग्रेटर देन हो तो उस कंडीशन में क्या होगा मान। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे कोई ये पूछता कि दोनों संख्यांक फलन को घटाना है, मान लो सबट्रैक्शन करना है, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे AR माइनस का BR आ जाता, वही CR नाम देते हैं। जो अपन यहाँ पे ऐड कर करके लिखे हैं उसी को अपन कैसे में लिख देते हैं, माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी घटा देते हैं उसको। ठीक है। अब देखो दो संख्यांक फलन का अब है आपके पास में मल्टीप्लिकेशन। दो संख्यांक फलन का ये आपके पास में है मल्टीप्लिकेशन, यानी अब अपन बात कर रहे हैं इसी के अंदर गुणनफल। गुणनफल दो संख्यांक फलन आपके पास में दिया हुआ ही है, उन दोनों संख्यांक फलन को अपन गुणा करके लिखना चाह रहे हैं, यानी AR इंटू सेकेंड था आपके पास में BR, जिसका नया नाम CR अगर आप लोग नाम दे रखे हो तो इसका नाम अपन देते हैं DR इक्वल्स टू। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब क्या पार्ट आएगा आपके पास में, ये ध्यान से देखना। भाई दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो मल्टीप्लाई करके कौन कौन सी टर्म्स आएगी, फिर से वही चीज है। अंतराल देखोगे सबसे पहले, तो अंतराल जो आपके पास में गिवन है वो देखो अंतराल क्या क्या गिवन है, एक तो है 0 से 3, एक है 0 से 2, तो एक अंतराल तो बनेगा क्या 0 से लेकर के, एक अंतराल को जो मान मिलेगा आपके पास में वो मिलेगा 0 से लेकर के R का मान 2 तक के लिए। ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट देखो क्या है, जब इसका मान हो एग्जैक्ट 3, तो सेकेंड वाला जो पार्ट है वो R का मान एग्जैक्ट 3 हो तब क्या होगा, और थर्ड वाला पार्ट है जब R का मान 4 या 4 से बड़ा हो तब क्या होगा। काम अभी वही करना है, सबसे लोवेस्ट अंतराल सबसे पहले, फिर एक मिड की वैल्यू जिसपे एग्जैक्ट मान देगा, और फिर थर्ड वाला पार्ट सबको अपन एक साथ उसके अंदर कर देते हैं कि इसकी वैल्यू इतने से ज्यादा हो जाए तो अपन क्या लिखेंगे। ठीक है, देख लो आराम से देख लो। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं मतलब कि फर्स्ट वाला जो मान है वो 0 से लेकर के 2 तक में मान है अपने पास में, तो 0 से 2 तक की अगर बात करोगे तो एक तो ये है, और 0 से 2 तक की बात करोगे तो एक ये है आपके पास में, ये वाला पार्ट नहीं, ये और दोनों पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, तो 3R + 2 और 2 + 3R + 2, एक मान तो है 3R + 2, तो 3R + 2 एक मान तो हो गया ये वाला पार्ट, और सेकेंड वाला मान जो है आपके पास में उस सेकेंड वाले पार्ट के अंदर 2 + 3 की पावर -R, 2 + 3 की पावर -R, 2 + 3 की पावर -R एक पार्ट है ये वाला पार्ट। तो ये हो गया आपके पास में फर्स्ट वाला पार्ट। एग्जैक्ट जब R = 3 पे बात करोगे तो R = 3 पे देखो मान क्या क्या है, 3 पे वही 3R + 2 भी है, और R = 3 पे 5R + 2 भी है, तो एक 5R + 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, यानी 5R + 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये तो रहेगा एज इट इज, साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5R + 2, ये मान और आ जाएगा साथ में। बस गुणा ही करना है, जैसे जोड़ रहे थे ना वैसे ही आप लोग घटाओगे और वैसे ही गुणा करोगे, डिफरेंस कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, बस इतना सा काम है एक्स्ट्रा। 4 पे देख लो, 4 वाले के मान लो बात करोगे तो 4 पे कौन कौन से मान है, एक तो 2 की पावर R -5, तो 2 की पावर R -5 एक पार्ट तो है ही 2 की पावर R -5, और इसके साथ में जो मल्टीप्लाई करोगे फिर से वो देखो किस पे करोगे, R = 4 वाले पार्ट के लिए, तो R ये वाला पार्ट तो था ही, एक ये वाला पार्ट भी है 5R + 2, एक मान और आ जाएगा 5R + 2, तो यहाँ से ये और आ जाएगा 5R + 2, ये वाला मान यहाँ से और आएगा। तो ये आपके पास में है गुणनफल के लिए कंडीशन, ये वाला पार्ट किसके लिए है, गुणनफल के लिए। तो इस तरीके से अपन दो संख्यांक फलन को गुणा करते हैं। अब गुणा करके इनको लिख दो,
भाई इसको गुणा तो कर ही सकते हो, 3r + 2 को इस वाले पार्ट से गुणा करना है, पहले 3r होगा दोनों से गुणा, फिर 2 होगा दोनों से गुणा, ये इसके साथ गुणा, ये इसके साथ गुणा। तो इस तरीके से अपन इस फॉर्म में गुणा कर करके लिखते हैं। क्लियर है? देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें गुणा करना और देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करके अपन क्या लिखेंगे, फिर से वही चीज है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं अपन, माना AR = 2, इसमें भी तो दो पार्ट है, एक तो है 2 3 की पावर -r + 1, 2 + 3 की पावर -r + 1, थ्री की पावर -r + 1। आप देखो इनको अपन अंतराल जो दिया हुआ है वो क्या क्या मान देखो दिया हुआ अंतराल का मान, एक तो दिया हुआ है 0 से 2 और एक दिया हुआ है 3 या 3 से ग्रेटर देन। एक जो है r का मान वो दिया हुआ है 0 से लेकर के r का मान 2 तक, और एक दिया हुआ है r का मान 3 या 3 से ग्रेटर देन। एक तो ये दिया हुआ आपके पास में, ठीक है। अब एक कंडीशन और देगा तो ही तो इन दोनों को गुणा करोगे, जोड़ोगे, जो भी करोगे। एक सेकेंड वाला जो पार्ट है आपके पास में BR, वो देखो किस फॉर्म में गिवन है आपके पास में। BR जो है आपके पास में वो ये है 1 + 2 की पावर r, 1 + 2 की पावर r, और जो सेकेंड पार्ट है वो है आपके पास में r + 5, r + 5। फर्स्ट जो कंडीशन आपके पास में देखो कहाँ है, 0 से लेकर के 3 तक, 0 से लेकर के r का मान वो है 3 तक, और ये है r का मान 4 या 4 से ग्रेटर देने के लिए। अब इसी वाले पार्ट को बस आपको लिखना है कि इस वाले पार्ट को लिखोगे कैसे। अब इन दोनों पार्ट को देखो ऐड करना है, ध्यान से देखना।